मुझे एक ग्रुप के लोगों ने बचाया। तुमने शायद नाम सुना हो, दमनपंथी। उन्होंने मुझे ट्रेन किया ताकि मैं उनके पंथ का हिस्सा बन सकूं। लेकिन मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। ये उस पंथ का नियम था। हम दुनिया को नहीं बता सकते थे कि हमारे पास शक्तियां हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं और गहन साधना में चली गई, शक्तियां प्राप्त करने लगी। जब मुझे गुस्सा आता था तो उस पे मेरा कंट्रोल नहीं होता था। ये सीखना अभी बाकी था। कभी अमल की याद, कभी बच्चों का प्यार, उनसे दूर होने का दर्द, ये सब जहर बनकर मेरे अंदर पल रहा था। लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। मैंने अपनी शक्तियों को काबू में करना सीख लिया है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, जिससे मेरे आसपास सब पॉजिटिव रहे। ये सारी बातें तो आप वीर से भी शेयर कर सकती थी। इतने सालों तक वीर और स्वीटी मीठी तीनों बच्चों ने आपको बहुत याद किया। शिवाय, वीर को तुमने ट्रेन किया है ना? तुमने उसकी आइडेंटिटी बाहर आने दी, सब कुछ सीक्रेट रखा, क्योंकि तुम जानते हो पावर इंसान को बना सकती है या बिगाड़ सकती है, और मैं कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती। इतनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। मेरे पंथ ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बिना जताए। जब बाकी पंथी अपने परिवार से दूर हैं, तो मैं उनका विश्वास कैसे तोड़ सकती थी? अब हम एक ऐसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं जो आने वाला है। कठिन परिश्रम करवाएगा यह हलाल, हम जानते हैं। दुष्टता का मित्र तो दुष्ट ही होगा। हम तुमसे मित्रता करके रहेंगे और अपनी अगली योजना में जिस तरह से तुम्हें उपयोग करेंगे, वही तुम्हारी विशेषता का प्रमाण होगा। अकल्पनीय। जब से ये वॉर शुरू हुई है ना ज़ारा, जिंदगी में ठहराव ही नहीं रहा। दौड़ रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ ताकि अपने आप को जिंदा रख सकूं, अपने लोगों को जिंदा रख सकूं। एक मिनट। क्या हुआ? वीर! ज़ारा, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है।
गिफ्ट मेरे लिए? Wow, Veer, so cute. I loved it. Small little star. वो कहते हैं ना कि आसमान में जो चांद और सितारे होते हैं वो हमारी लाइफ पर रूल करते हैं, हमारी किस्मत को बनाते या बिगाड़ते हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस सितारे ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरे पास भी एक स्टार है। यहाँ सारा। तुम लोगों के लिए लड़ती हो, वो भी तब जब सब लोग अपनी हिम्मत हार चुके होते हैं। डरना बहुत आसान होता है सारा, लेकिन लोगों को हिम्मत देना बहुत मुश्किल। तुम बहुत बहादुर हो सारा। जो कुछ भी हुआ है उन सब के बावजूद भी तुम जिस तरह से मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ हमेशा खड़ी रही, एक मजबूत दीवार बनकर हमारे साथ रही। Extremely grateful to you. I'm proud of you, Sarah. You are my star. वीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो सारा। वीर, वीर, पापा, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हो।
शिवाय को लेकर बहुत परेशान हूं बस। हमारी फैमिली को तो ये भी नहीं पता हो सकता था कि हम कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। हम तो अपनी पावर्स भी अपनी फैमिली के लिए यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए इतने साल मैंने अपनी पावर्स पे काम किया और मन में हमेशा से एक टारगेट रखा, अमल को ढूंढने का। मैं तो उन्हें नहीं ढूंढ पाई, लेकिन वीर ने उन्हें ढूंढ लिया। तो फिर अब क्यों आई हैं? अपनी शपथ तोड़ने पर मजबूर हो गई मैं। पिछले कुछ महीने इतने भयानक बीते हैं, असुरी शक्तियां, युद्ध, बाकियों के साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आना पड़ा, रूल्स तोड़ने पड़े। दर्द होता है ना जब रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। मैंने भी रूल्स तोड़े, शिव जी के रूल्स, इसलिए वो मुझसे रूठ गए, बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या जब हम अमल पापा को जिंदा कर रहे थे आप वहां थी? हाँ, शिवाय जब तुम अमल को जिंदा कर रहे थे वहां कुछ हुआ था। जानता हूँ, मेरी सारी पावर चली गई। नहीं शिवाय, उसके अलावा भी वहां कुछ हुआ था। ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है और इसकी दूसरी तरफ क्या है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो भी है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव, डार्क और ईवल है। अभी तो मैंने एक टेम्पररी सा प्रोटेक्टिव डोम क्रिएट किया है इसके चारों तरफ, लेकिन ये कब तक इस विध्वंस को रोक सकता है नहीं पता। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? गड़बड़ हो गई। महादेव ने मुझे वार्निंग दी थी। तुम भगवान नहीं हो शिवाय, अपने आप को इतना दोष मत दो। तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा, उसकी सजा तुम भुगत रहे हो ना। तुमने अपनी सारी शक्तियां खो दी। भगवान वो है, हमारे पिता, परमात्मा, महादेव। कब तक वो अपने बच्चों से रूठे रहेंगे? मनाते रहो, वो भोले हैं शिवाय, ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम वीर को तैयार करो। इस वक्त कौन क्या कर सकता है हम नहीं जानते। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसी मेरी फीलिंग है। जब से शिवाय की शक्तियां गई हैं, मैं चैन से बैठ भी नहीं पा रहा। दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं वीर? कुछ करना चाहता हूं जिससे उसे उसकी शक्तियां वापस मिल जाएं। काश हम शिवाय के लिए कुछ कर पाए। उसने मुझे ट्रेनिंग दी है, मेरा मेंटोर है, मेरा भाई। उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। पापा, पता है आपकी सबसे खास बात क्या है? दूरदृष्टि।
आप हमेशा से फ्यूचर का सब सोच के रखते हैं। जैसे कि आपको पता था कि अगर मुझे ये रिंग मिल गई, मुझे इसकी पावर्स मिल गई, तो मुझे एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की जरूरत होगी, वेपन्स की, टेक्नोलॉजी की। बिल्कुल वैसे ही आपको सोचना होगा कि आप शिवाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पापा बैठिए। पापा, आपसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट कोई हुआ है क्या? ये रिंग एग्जिस्ट करती है, इस बारे में सबसे पहले आपको पता चला। इसकी पावर्स पर आपने रिसर्च करी है पापा। आपने उस समय ऐसा सूट बनाया कि एलियंस की बीम्स तक का इस पर कोई असर नहीं हुआ। सोच कर देखिए पापा, सोच कर देखिए। Only you can help Shivai. Only Amal Nanda can help Shivai. The great scientist, जो impossible को भी possible कर दे। वो वापस आ चुके हैं। शक्ति 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 शक्ति। बताइए ना, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे बेटे रॉकी को फिर से जिंदा करने में? सब्र रखो। मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। शक्ति शक्ति। क्या देखा आपने? बोलिए ना, क्या आपको मेरा बेटा रॉकी दिखा? अमृत, समुद्र मंथन का अमृत। इस फैमिली की कहानी में ये अमृत की बूंद क्या कर रही है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बताइए ना, क्या देखा आपने? क्या आपने मेरे बेटे रॉकी को देखा? हाँ? बोलिए ना। तुम अपने बेटे को वापस लाना चाहती हो? हाँ, हर हाल में। तो बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं भविष्य देख पा रही हूँ। एनर्जी, सच, और इन सब में मैंने देखा है तुम्हारी फैमिली में कोई है जो अमृत बूंद के बारे में जानता है। बस वो अमृत बूंद मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हारी रॉकी को जिंदा कर दूंगी। बस अपनी फैमिली पे नजर रखना। तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन पता चले मुझे बताना, और ध्यान रखना किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम वो अमृत बूंद ढूंढ रहे हैं। बेटा वापस चाहिए ना? हाँ, मैं अपने रॉकी को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।